आता कि किसी ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये कोई लाइन है जो पैरेलल है बेटा बीसी के, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपको पता है कि लाइन रिमेनिंग टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मींस AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये थेल्स ने कहा था, एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने अपने नाम पर थ्योरम का नाम रखा था थेल्स। पहली थ्योरम मैंने आपको प्रूव कराई थी, नंबर 2 कराई थी मैंने आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स। इसके अंदर बताया था मैंने आपको, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई जो पैरेलल है बेस के, अगर ये पैरेलल है तो आपको पता है दोनों का रेशियो इक्वल होता है। लेकिन कन्वर्स ऑफ थेल्स के अंदर क्या है, अगर इन दोनों का रेशियो रेशियो के इक्वल मिल जाए तो ये लाइन 100% क्या होती है बेटा, इसके पैरेलल होती है। ये थी कन्वर्स ऑफ थेल्स। करोलरी ऑफ थेल्स में मैंने बताया था आपको, अगर इस ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन अगर पैरेलल है तो ऊपर वाला अपॉन टोटल, ऊपर वाला अपॉन टोटल, इनका रेशियो भी इक्वल होता है। जबकि थेल्स ने कहा था कि इन दोनों का दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रेशियो सेम होता है। बट करोलरी ने कहा था कि ऊपर वाला अपॉन टोटल, ऊपर वाला पोर्शन अपॉन टोटल, इनका रेशियो भी इक्वल होता है। नंबर 4, किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ की गई है तो नीचे वाला अपॉन टोटल, नीचे वाला पोर्शन अपॉन टोटल, इनका रेशियो भी क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ये थी हमारी करोलरी सेकंड। ये 4 थ्योरम हम यूज कर रहे थे। इसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज आपको कराई थी जिसके अंदर हमने यूज किया था सिमिलरिटी हमने यूज किया था। कोई भी दो ट्राइंगल है सिमिलर कब कहलाएंगे बेटा, जब 3 क्राइटेरिया हमारे पास हो। नंबर 1 SSS क्राइटेरिया, नंबर 2 AAA क्राइटेरिया और नंबर 3 SAS क्राइटेरिया। SSS का मतलब अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो उस ट्राइंगल की तीनों साइड के रेशियो के इक्वल है तो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल उस ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं तो भी दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। और SAS का मतलब अगर दो साइड का रेशियो सेम है, उनके बीच का एंगल सेम है, तो वहां पे SAS क्राइटेरिया हमने यूज किया था। ये सारी चीजें आपने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ी हैं। अब जो मैंने कल आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कल और परसों, वो थी मैंने एरिया रेशियो थ्योरम। एरिया रेशियो थ्योरम क्या है, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सपोज कीजिए ABC एंड PQR, ये दो ट्राइंगल हैं और अगर ये सिमिलर हैं तो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनके जो एरियाज का रेशियो है बेटा वो क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। मींस AB की अगर मैं बात करूं तो AB की बात करूं तो अपन में क्या लोगे बेटा, PQ लेगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अगर मैं BC की बात करूं तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अगर मैं AC की बात करूं तो AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है उसके अंदर आप ये चीज पढ़ रही हैं। एरिया रेशियो थ्योरम मैंने आपको प्रूव कराई थी, मैं 5 थ्योरम आपको करा चुका। नंबर 1 थेल्स, नंबर 2 कन्वर्स ऑफ थेल्स, करोलरी फर्स्ट, करोलरी सेकंड एंड द एरिया रेशियो थ्योरम। ये 5 थ्योरम मैं आपको करा चुका। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी जिसके मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने कराए थे रेशियो थ्योरम के। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप करने जाने हैं इस एक्सरसाइज के। कल जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था वो भी इंपॉर्टेंट था, उससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज की। तो हर क्वेश्चन के अंदर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे एरिया रेशियो थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, दिस द क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा क्या है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है यहाँ पे 6.4, जिसके क्वेश्चन नंबर किस पे आए थे बेटा, हम 4 क्वेश्चन पे कल आए थे। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.4 जिसे क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। आरिफा बेटा अपना स्पीकर बंद करिएगा। आरिफा अपना स्पीकर बंद करो बेटा। जी बेटा क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। 2 सिमिलर ट्रायंगल आपको दे रखे हैं इसने। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR। ये दोनों ट्रायंगल क्या दे रखे बेटा, आपको सिमिलर दे रखे हैं। क्वेश्चन ने कहा है इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों ट्रायंगल के एरियाज अगर इक्वल हो देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये मुझे शो करना है। दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दे के रखे हैं इसने, दोनों सिमिलर दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है इनके एरियाज क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। सॉरी एरियाज इक्वल दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जी बेटा मैं गिवन की बात करूं, जी गिवन में क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है दे रखा बेटा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। जी बेटा दोनों के एरियाज का आपको इसमें इक्वल आपको दे के रखे हैं इसने, और मुझे जो प्रूव करना है टू प्रूव, जी बेटा वो मुझे क्या प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे।
सिमिलर प्रूव नहीं करना, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों को मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रेंट दिखाना है, दोनों का एरियाज आपस में इक्वल दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और बोथ आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, प्रूफ की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना जी बेटा। हियर अच्छा दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, आप लिखेंगे गिवन में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों सिमिलर भी दे रखे हैं एंड दोनों के एरियाज जो है वो आपस में इक्वल भी है, ये आपको गिवन है और हमें दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। चलिए लेके चलता हूं। हियर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा पी क्यू आर के। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, एरिया रेशियो थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो बाई एरिया रेशियो थ्योरम, जी बेटा एरिया थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या था एरिया थ्योरम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर बात करूं ए बी की तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी की बात करूं तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी की बात करूं तो ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। जी बेटा आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमारी एरिया रेशियो थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ए बी की बात करूं तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आरिफा, अजय पाल सिंह, अक्षिता मित्तल, अर्पित गोयल, खुशी राणा, ममता विद्वान, नमन संगल, शौर्य गर्ग एंड फहीम। शौर्य समझ में आ रहा है यहाँ तक? शौर्य क्या दे रखा था क्वेश्चन में, दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, उन दोनों के एरियाज आपस में इक्वल दे रखा है और हमें प्रूव करना है दीज आर द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो मैं लिख के चला हियर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो बाई एरिया रेशियो थ्योरम मैंने अप्लाई किया यहाँ पे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन पीआर स्क्वायर। बट जो दोनों के एरियाज आपको दे रखे हैं इसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो इक्वल है बेटा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के। जी बेटा दोनों का जो एरिया है वो आपको आपस में इक्वल दे रखा है, तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं। सो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा बेटा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जी बेटा दोनों को पुन में रखूंगा क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर के स्क्वायर है, तो पी क्यू आर की जगह ए बी सी या ए बी सी की जगह आप क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर पुट कर सकते हैं। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, क्या बचा बेटा आपके पास यहाँ पे 1 बचा, 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। दैट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जी बेटा मैं इनको लेके चलता हूं अब, टेकन फर्स्ट एंड सेकंड, टेकन फर्स्ट एंड सेकंड जब आप लेंगे तो 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, यानी दिस इंप्लाइज यहां से आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए बी इक्वल टू पी क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने प्रूव कर दिया जो ए बी साइड है वो पी क्यू के इक्वल है, प्रोपोर्शनल नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। लेके चलता हूं हाँ नहीं आईडी नहीं होती तो जो मैं जो लिंक भेजता हूं उसी पे जुड़ जाते हैं बच्चे, लिंक से ही है। क्या कर रखा, नहीं सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। अच्छा समस्या है कि हर बच्चा फिर आईडी डाल लेंगे, दिक्कत ये है ना, उसमें तो लिंक करते ही एकदम काम हो जा, वहां पर आईडी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी
चलो चलो कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। वैसे क्लास चल रही है, अब आप ज्वाइन करके देखो, क्लास चल रही है। अभी करूँ मैं, क्लास चल रही है अभी। हाँ बेटा, तो क्या गया आपके पास टेकन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने लिया, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, पी क्यू के इक्वल आ गया। जी अब मैं बात करता हूँ किसकी, टेकन एंड सेकंड एंड थर्ड की। जब सेकंड एंड थर्ड आप लेंगे तो सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड आप जब लेंगे तो 1 इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो बी सी इक्वल टू क्या बेटा क्यू आर के इक्वल आ गया, दैट इज द बी सी इक्वल टू क्यू आर। दो चीजें हमारे पास आ चुकी। नाउ टेकन अगेन टेकन फर्स्ट एंड थर्ड, जब आप फर्स्ट एंड थर्ड लोगे तो यहां से आएगा बेटा 1 इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन में पी आर स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस तो यहां से क्या आएगा बेटा ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, कैंसिल, कितना आ गया बेटा ए सी इक्वल टू पी आर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों चीज इक्वल आ चुकी। अब दोनों ट्रायंगल को मैं क्या दिखाता हूँ, कॉन्ग्रुएंट दिखाता हूँ। दोनों ट्रायंगल का आप लेके चलेंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा दी मैंने, इस वाली साइड तो मैंने इसके इक्वल दिखा दिया, और ये वाली साइड मैंने इसके इक्वल दिखा दी। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा बेटा कॉन्ग्रुएंट हुए, कौन से बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल के हम लेके चल रहे हैं। ए बी इक्वल टू आ गया बेटा पी क्यू के, बी सी इक्वल टू आ गया क्यू आर के, ए सी इक्वल टू आ गया पी आर के। सो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। जी बेटा मैं दोनों दिखा चुका कि ट्राइंगल क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो किसी भी लाइन के अंदर तो जल्दी पूछेगा। सारे बच्चे अपने स्पीकर ऑन करिएगा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है जल्दी बताओ। आरिफा, आर्यन ठाकुर, आयुषी, अजयपाल सिंह, अक्षिता मित्तल, अर्पित गोयल, खुशी राणा, ममता विद्वान, नमन संगल, सूर्य गर्ग एंड फहीम। अक्षिता भी कहाँ है आज? अक्षिता, भव्यारू कहाँ है दोनों? चलिए कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। सही में आगे क्या करना था हमें, बताना क्या किया हमने क्वेश्चन में। अक्षिता क्या किया हमने क्वेश्चन में, क्या किया है? इक्वल, दोनों का एरिया इक्वल दिया था। हाँ जी बिल्कुल, हाँ वेरी गुड, ये हमारा क्वेश्चन था। हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल दिया था। तो मैं लेके चला ट्रायंगल एबीसी जो है और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों क्या है बेटा सिमिलर है। सो बाई एरिया रेशियो मैंने अप्लाई की, यहाँ पे आ गया। बट एरिया ट्रायंगल एबीसी तो पीक्यूआर के इक्वल है, तो पीक्यूआर की जगह एबीसी या एबीसी की जगह पीक्यूआर पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये दोनों आपस में कैंसिल, 1 बचा। 1 को मैंने तीनों के साथ लेकर के यहाँ से तीनों साइड इक्वल दिखा दी। जब इस ट्रायंगल की तीनों साइड उस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल आ चुकी तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा कॉन्ग्रुएंट हो चुकी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स को मैं क्या दिखा चुका, इक्वल दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा था 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6.4 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं जी बेटा। 5 क्वेश्चन हमारे पास है, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये ट्राइंगल दे रखे आपको ए बी सी, ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल मेरे पास है। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। ये तीनों इसके मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं इसने। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी एफ एंड ए बी सी। डी ई एफ जो ट्राइंगल आपके पास है और जो ए बी सी ट्राइंगल तुम्हारे पास है, उन दोनों के एरियाज का रेशियो यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा? दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो यहाँ पे पूछा है। किस किसके? ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ जो हमारे पास ट्राइंगल बना है मिड पॉइंट को मिला करके, उन दोनों के एरियाज का रेशियो आपसे पूछा है। कोई बताएगा इसका आंसर क्या है? वैसे आपने क्लास 9th में क्वेश्चन किया था
कि अगर मिड पॉइंट को मिला के जो ट्राइंगल बनते हैं वो चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक जैसे हैं, बाल-बारी फर्क में नहीं होता, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसका होगा। इसका मतलब इसका एरिया और बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा, 1/4 होगा। ये मुझे क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है, सही मार रहा है ना। क्लास 9 का आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल की मिड पॉइंट को मिलाने वाले से जो ट्राइंगल बनते हैं चारों, वे आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपने क्लास 9 में क्वेश्चन किया था। तो मुझे यहाँ क्या करना है, मिड पॉइंट को मिलाकर जो ट्राइंगल बना है और जो बड़े ट्राइंगल है उनके एरियाज का रेशियो यहाँ पे फाइंड करना है। क्वेश्चन ने पूछा इफ द एरियाज DF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC। सबसे पहले बात करता हूँ गिवन की। जी बेटा गिवन में क्या दे रखा आपको, D, E एंड F are the midpoints of AB, BC and AC। जी बेटा ये DEF जो है वो AB, BC और AC के क्या हैं, मिड पॉइंट्स है। ये आपको दे रखा है, बस इसने केवल मिड पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, जो साइड्स हैं AB, BC और AC इसके मिड पॉइंट्स हैं। टू फाइंड, मुझे फाइंड जो करना है वो ये है दोनों के एरियाज का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। जी बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ऑफ ट्राइंगल ABC, DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जी बेटा इनके एरियाज का रेशियो मुझे फाइंड करना है। मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना प्रूफ को इसकी। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करता हूँ सुनिएगा ध्यान से। इन ट्राइंगल ABC, ध्यान सुनेंगे आप यहाँ पे, D एंड F आर द मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स है बेटा, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। जी बेटा ये AB और AC के मिड पॉइंट है D और F। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्या पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम थी अगर किसी के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो तीसरी लाइन के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC को पॉइंट में लेके जा रहा हूं, तो DF अपॉन BC इज इक्वल टू 1/2। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी। DF जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है और जो BC है बेटा वो बड़ी ट्राइंगल की साइड है। दोनों का जो रेशियो है 1/2 मैं दिखा चुका। अगेन E and D are the midpoints of जी बेटा BC एंड AB। जी बेटा BC एंड AB के मिड पॉइंट है। सो जो DED लाइन हुई, DE लाइन हुई वो इक्वल होगी बेटा किसके, हाफ AC के। AC को पॉइंट में लिख आऊंगा तो DE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। दो चीजें मैं यहाँ पे दिखा चुका। सिमिलरली जो तीसरी साइड बची आपके पास वो बची EF। ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो जो EF होगी वो किसके इक्वल होगी बेटा, हाफ ऑफ AB के इक्वल होगी। AB को ऊपर में लेकर आता हूँ तो EF अपॉन AB इज इक्वल टू 1/2। इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन आपके पास हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा। तीनों की जो की वैल्यू है वो 1/2 के इक्वल है। जब 1/2 के इक्वल तो तीनों को इक्वल रखूंगा, क्या आएगा बेटा आपके पास, DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB। तीनों साइड का रेशियो आपने सेम दिखा दिया। किस किस का रेशियो सेम दिखाया बेटा आपने, छोटे ट्राइंगल की तीनों साइड और बड़े ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो हमने सेम दिखा दिया। सो बाई SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल कौन सा बेटा, DEF। ट्राइंगल DEF सिमिलर हुआ बेटा किसके, D जो है वो C के इक्वल है, CE जो है वो आपको पता है कि ये एक पैराग्राम होता है तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, ये एंगल इस वाले के इक्वल होगा और ये वाला एंगल आपको पता है ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। तो जब मैं बात करता हूँ DEF की तो D वाला एंगल है तो ये C के इक्वल, C शुरू में लेना पड़ेगा आपको।
और ई जो है वो एक इक्वल होगा, ए यहाँ पे लेना पड़ेगा और बी आपको यहाँ ले। दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या दिखा दिया बेटा, सिमिलर दिखा चुका। दोनों ट्रायंगल को मैंने पहले सिमिलर दिखाया, किस किस को बेटा, डी एफ जो छोटा ट्रायंगल है इस वाले को, और बड़े ट्रायंगल को दोनों को मैंने सिमिलर दिखा दिया। अब मैं यूज करूंगा एरिया रेशियो थ्योरम। नाउ बाई एरिया रेशियो थ्योरम। जी बेटा एरिया रेशियो थ्योरम में अप्लाई करता हूं। एरिया ट्रायंगल ए बी सी है ना, या हमें डी एफ ऊपर लेना है, डी ई एफ जी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन में क्या लोगे बेटा, डी है सी के इक्वल, सी है ना, डी जो है वो सी के इक्वल है और ई जो है वो किसके इक्वल है बेटा, ए के इक्वल है, सी ए बी। अगर बात करूं मैं डी ई की तो डी ई स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर। जी बेटा डी अपॉन सी की वैल्यू कितनी है, ध्यान देना, डी अपॉन सी के ए सी की वैल्यू कितनी है, 1/2। यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल के सी ए बी या बी ए सी, बात देखिए क्योंकि ट्रायंगल तो यही रहेगा, इक्वल टू आ गया डी अपॉन सी ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 1/4, 1/4। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इस तरह के ट्रायंगल आपको दिए होते हैं तो जो छोटे वाला ट्रायंगल है वो इन सब के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो छोटे ट्रायंगल का एरिया और बड़े ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा बेटा, 1/4 होगा। तो दोनों ट्रायंगल जो डी एफ छोटा ट्रायंगल है ये वाला और जो बी ए बी सी बड़ा ट्रायंगल है, इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा बेटा, 1/4 हुआ। दिस द कंप्लीट आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे जल्दी बोलिएगा। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो बेटा। आरिफा, आर्यन ठाकुर, आयुषी, अजय पाल सिंह, अक्षिता मित्तल, अर्पित गोयल, खुशी, ममता विद्वान, नमन संगल, सूर्य गर्ग, वीनस चौधरी एंड फहीम। बेटे को प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, जल्दी बोलिए। स्पीकर उनको जल्दी अपने समझ में आगे क्या किया हमने क्वेश्चन में। अरे क्लियर हुआ क्वेश्चन? हेलो अक्षिता, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 6 क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है। जी बेटा, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल आपको यहां पे दे रखे हैं, यहां पे भी। जी बेटा एक मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल लीजिए मान लिया हमारे पास डी एफ या ए पी क्यू आर, तुम्हारी मर्जी है, पी क्यू आर मान लेता हूं मैं। क्वेश्चन ने कहा कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो है वो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। इसका जो एरिया का रेशियो है वो कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है, ये प्रूव करना। हालांकि जो मैंने एरिया रेशियो थ्योरम के अंदर आपको बताया था वो क्या बताया था बेटा, कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, लेकिन हमें यहाँ प्रूव करना है कि मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है। क्योंकि आपको बताया था मैंने एक चीज आपको, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल के उनका जो साइड्स हैं वो मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड और पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है, तो जब आपको पता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, उसके मतलब मीडियन के स्क्वायर के भी होगा, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी होगा, एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के भी होगा और पेरीमीटर के स्क्वायर के भी इक्वल होगा। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले गिवन की। जी बेटा गिवन की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या गिवन है आपको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। जी बेटा ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर इसने देके रखे हैं। जी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनके जो एरियाज का रेशियो है मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मुझे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो ये गिवन है आपको टू प्रूव। जी बेटा मुझे प्रूव करना है इन दोनों का जो एरियाज होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से मीडियन ड्रॉ करूं, दैट इज द मीडियन ए एम, दिस इज आल्सो ए मीडियन पी एन। मीडियन आपको पता है किसे कहते हैं, किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट को वर्टिस से मिलाने वाला इनकी लाइन क्या कहलाती है बेटा, मीडियन कहलाती है। ये भी क्या है, मीडियन है एक, क्योंकि एम मान लिया एन मान लिया। तो मुझे प्रूव करना है ए एम स्क्वायर अपॉन में पी एन स्क्वायर, अर्थात दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो है बेटा वो मुझे प्रूव करना है कि उसकी जो मीडियंस है ए एम और पी एन इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ये मुझे प्रूव करना है। हालांकि जो मेरी थ्योरम थी उसमें मैंने क्या प्रूव किया था, किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो
जी बेटा, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल दिखाना है, मीडियन के इक्वल दिखाना है बेटा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन में क्या करता हूं जी बेटा, प्रूफ की बात कर रहा हूं। लिखेंगे आप यहाँ पे, हियर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा पी क्यू आर के। जब दो ट्राइंगल सिमिलर है, सो बाई एरिया रेशियो थ्योरम से क्या आएगा, सो बाई एरिया रेशियो थ्योरम। जी बेटा, एरिया थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसका यूज मैं करूंगा क्वेश्चन के अंदर। मैंने यहाँ पे अप्लाई की है एरिया रेशियो थ्योरम, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या दे रखे थे आपको, यहाँ पे इसने सिमिलर दे रखे थे। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको पता है उनके एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। और कहां से आया इस स्टेटमेंट को मैं, बाय द एरिया रेशियो थ्योरम से लेकर आया हूं। एरिया रेशियो थ्योरम में आपको मैंने प्रूव करके दिखाया है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये मेरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया कहां से बेटा, बाय द एरिया रेशियो थ्योरम से। चलिए, मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो उनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है। ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर दिखाना है, तो ए बी अपॉन पी क्यू साइड्स हैं और ए बी अपॉन पी क्यू की जगह क्या लाना, मुझे ए एम अपॉन पी एन लाना है। तो यहाँ से ए एम अपॉन पी एन लेकर आना पड़ेगा, मुझे कुछ भी मुझे करना पड़े तो यहाँ से ए एम अपॉन पी एन में यहाँ पे लेकर आता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, एम अपॉन पी एन कैसे लाएंगे वो समझिएगा यहाँ पे आप। जी बेटा, एम अपॉन पी एन कैसे आएगा वो समझने की यहाँ पे जरूरत है। देखिएगा ध्यान से, हियर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा पी क्यू आर के। दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं। जब सिमिलर है तो आपको पता है, अगर मैं ए बी की बात करूं तो अपॉन में पी क्यू, बी सी की बात करूं तो अपॉन में क्यू आर, ए सी की बात करूं तो अपॉन में पी आर, ये आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी की जगह क्या लिख सकते हो, बी सी की जगह ध्यान दीजिएगा क्योंकि मीडियन है तो ये मिड पॉइंट है, इसे लिखता हूं मैं तो 2bm। अपॉन में बात करता हूं क्यू आर की, क्यू आर को मैं क्या लिखूंगा बेटा, 2qn, 2qn। जी बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी यहां से क्या आ गया बेटा आपके पास, ये आ चुका ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन। जी बेटा, ये दोनों का रेशियो मैं इक्वल दिखा चुका। ए बी दिस लाइन, पी क्यू दिस लाइन, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है बेटा, बी एम अपॉन क्यू एन के। बी एम दिस लाइन एंड क्यू एन दिस लाइन, दोनों का रेशियो इक्वल दिखा चुका। और ये वाला पता एंगल, एंगल की बी किसके इक्वल है बेटा, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। सो बाई SAS क्राइटेरिया, क्योंकि मैं दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल दिखा चुका। सो बाई SAS क्राइटेरिया से क्या चुका बेटा, ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एन। अगर मैं बात करूं ए बी की तो अपॉन में क्या लोगे बेटा, पी क्यू। अगर बात करूं मैं ए एम की, अपॉन में क्या लेंगे बेटा, पी एन। जी बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू को मैंने किसके इक्वल दिखा दिया, ए एम अपॉन पी एन के। तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या लिखूं यहाँ पे लिखोगे आप ए एम अपॉन पी एन, तो क्या जाएगा ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर। दैट्स द क्वेश्चन कंप्लीट। यही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है मुझे। तो कहां पुट कर दूं इसे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन में पुट करेंगे आप तो ये आगे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर, क्योंकि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो किसके इक्वल प्रूव कर चुका मैं, ए एम अपॉन पी एन के इक्वल प्रूव कर चुका। दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी बोलो, हमारा टाइम आउट हो रहा है, टाइम खत्म होने जा रहा है बेटा हमारा। जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बोलो। क्या किया मैंने यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो एरिया रेशियो में अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद मैंने दो ट्राइंगल के अंदर लेके चला, क्योंकि दोनों सिमिलर देखे तो मैंने क्राइटेरिया यूज किया और बीसी की जगह लिखा 2bm, क्यूआर की जगह 2qn, 2 से 2 कैंसिल, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन। जब दिस अपॉन दिस, इनका रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल आ चुका। बट आपको पता है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन में सिमिलर दे रखे थे इसने ट्राइंगल। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल, छोटे वाले जो ट्राइंगल है ये वाला और ये वाला, ये भी क्या हो चुके बेटा, सिमिलर हो चुके। जब